आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरे चैनल के फैन फिक्शन से वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अगर नहीं करा हुआ है, क्योंकि मेरे चैनल के 40% से ज़्यादा व्यूअर्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया। इसलिए मैं डेली बोलती हूँ, वरना मैं क्यों बोलूँगी भाई डेली। अगर आप कर दोगे तो मैं भी नहीं बोलूँगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हर बार की तरह वापस जो है, थैंक यू सो मच गाइज, वापस आने के लिए, मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए थैंक यू सो मच। चलिए आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और हाँ, लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किस तरीके से विंग एक गलत जगह फंस गया था और किस तरीके से उसे ड्रॉप या ये कह दीजिए उसको एक किसी ने लूट लिया था। और अब आगे वांग जी अपने किचन में काम कर रहे हैं, लेकिन उसका दिमाग इस समय बिल्कुल भी काम में नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में सिर्फ विंग चल रहा है। वो जल्द से विंग से बहुत सारे सवालों के जवाब चाहता है, इसलिए वो तब विंग जल्दी से उस हॉट कॉफ़ी या हॉट एक तरीके से चॉकलेट को लेके जल्दी से विंग के पास जाता है और उसके तरफ वो कप आगे कर देता है, जिसे विंग भी जल्दी से पकड़ के अब सिप सिप करके पीने लगता है। अब वांग जी विंग को जब देखते हैं कि वो थोड़ा सा नॉर्मल हुआ है, उसे थोड़ा सा नॉर्मल फील हो रहा है, तो थोड़ा कंसर्न में विंग की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, तुम उस एरिया में पहुँचे कैसे? अचानक से विंग वांग जी की इस क्वेश्चन से थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करता है। मैं वहाँ फ्लैट देखने गया था। क्यों क्यों गए थे तुम वहाँ अकेले? तुम्हें पता है वो लंदन का एक अबैंडेड प्लेस है, वो सोसाइटी जिसमें तुम गए थे, वो कितने साल पहले डिमोलिश मतलब तोड़ने के लिए बोल दी गई थी, पर तुम वहाँ गए क्यों? और तुम्हें वहाँ का एड्रेस दिया किसने? मैंने। फिर विंग थोड़ा सा घबराते हुए आप सारी बातें बताना शुरू करता है कि कैसे उसने एजेंसी के थ्रू वहाँ पहुँचा, एक लेडी से मिली, उसने वो की, लेकिन विंग अब कुछ और बोलता उससे पहले वांग जी दोबारा से कंसर्न से बोलता है कि उस लेडी ने तुम्हारे साथ कुछ और गलत किया? क्या उसने तुम्हें इनअप्रोप्रिएट में टच करने की कोशिश की, या उसने कुछ गलत करने की कोशिश की, या कोई और वहाँ था? क्या किसी अल्फा ने तुम्हारे साथ? नहीं नंजा, मैंने बताया ना, वो एक ओमेगा थी और सिर्फ उसने मुझे लूटने, मुझसे कैश की उम्मीद से मुझे वहाँ पे बुलाया था। विंग, तुम्हें पता है यहाँ ओमेगास भी कोई सेफ नहीं है। तुम्हें पता है यहाँ ओमेगास भी दूसरे ओमेगास के साथ गलत करते हैं, और तुम इस तरीके से आँख बंद करके ऐसे कैसे जा सकते हो? क्या तुम्हें इतनी प्रॉब्लम है इस फ्लैट में मेरे साथ रहने की? तो ठीक है विंग, मैं इस फ्लैट को छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम इस तरीके से अब अपने आप को रिस्क में नहीं डालोगे। वांग जी थोड़ा सा परेशान होता हुआ, थोड़ा कंसर्न होते हुए बोलते हैं, क्योंकि विंग को के लिए वांग जी की इस समय क्या हालत है वो कैसे बताए। वो फ़ोन कॉल जब वांग जी के पास आया था तो 1 मिनट के लिए जैसे वांग जी की दुनिया रुक गई। कितने हाथ पैर उसके काँप रहे थे। वो वांग जी जो कभी भी लैपटॉप को अपना फ्रेंड मानते हैं और लैपटॉप पे कुछ टाइप करने से कभी घबराते या काँपते नहीं हैं, उनकी उंगलियां कैसे काँप रही थी जब वो विंग की वो लोकेशन ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कहीं ना कहीं विंग के साथ कुछ गलत ना हो गया हो, कहीं विंग को किसी ने गलत तरीके से छेड़ा ना हो, कहीं विंग के साथ किसी ने कुछ गलत ना कर दिया हो। ये सारे सवाल वांग जी जब से घर से निकला था और जब तक उसे विंग नहीं मिला था तब तक चल रहे थे। ये ठंड, और उसमें विंग को ठंड लगने वाली बात से कहीं वह विंग ज़्यादा ना बीमार पड़ जाए, या कहीं ऐसी जगह तो नहीं है जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड हो, वो सारी बातें उसके दिमाग में थी जब उसने अपनी विंग को इस हालत में देखा था, जिसके पास सर्दी के कोई कपड़े नहीं थे। वो एक नॉर्मल से मतलब एक तरह से कॉटन की शर्ट और ट्राउज़र में था, और ना ही उसके पैरों में जूते थे। जब उस हालत में उसने विंग को देखा था तो उसकी क्या हालत हुई थी? उसका घबराया सा काँपा सा विंग अपने 2 हाथ पैरों को सिमटे हुए उस टेलीफोन बूथ में था। उसे देख के वांग जी की क्या हालत हुई थी सिर्फ वांग जी ही जानता है। अपनी विंग को बाहों में भर के वो जब यहाँ तक लेके आया, इस पूरे टाइम अपने विंग के काँपने, अपने विंग की उस घबराहट, अपने विंग की उस नर्वसनेस, उस विंग के डर को वांग जी ने उस स्मेल में फील किया था, विंग के ओमेगा स्मेल से। और वांग जी को पता था उसका विंग कितना डरा हुआ है, लेकिन अब उसे सचमुच में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है कि क्यों वो अब तक विंग को वो कंफर्टेबल फील नहीं करवा पाया। इतने दिन से वो दोनों साथ में हैं, क्यों उसके बावजूद भी विंग उस पर ट्रस्ट नहीं कर पाया। वांग जी की ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं जेन्युइन भी है, और विंग भी ये चीज़ महसूस कर रहा है। वो तुरंत बोलता है, नहीं लंजा, तुम कहीं नहीं जाओगे। सच कहूँ तो शायद मैं पहले तुम्हारे साथ इस फ्लैट में रहने से डर रहा था, घबरा रहा था। उसका कारण तुम नहीं बल्कि मेरे अंदर का डर था। पर अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी उल्ट पटांग हरकत कभी नहीं करूँगा।
मुझे तुम्हारे साथ इस फ्लैट में ही रहना है, बट हाँ मुझे तुम्हारे साथ ही रहना है। ना ही मैं ये फ्लैट छोड़ के कहीं जाऊँगा और ना ही तुम ये अपार्टमेंट छोड़ के कहीं जाओगे। वादा करो। इस बात पे वांग जी अब शॉकिंगली विंग की तरफ देख रहा है। वहीं विंग अब अपने हाथों को थोड़ा सा अपने कंबल से बाहर निकाल के वांग जी की तरफ आगे करता है और बोलता है, मैं जानता हूँ तुम और मैं पहले ही दोस्त बन चुके हैं, लेकिन इस बार ये हाथ मैं तुमसे पे भरोसे के साथ बढ़ा रहा हूँ। मैं जानता हूँ लंजा, ये तुम्हारा और मेरा एक अपार्टमेंट में रहना, एक साथ अपार्टमेंट शेयर करना थोड़ा सा तुम्हारे और मेरे लिए मुश्किल होगा। इसलिए नहीं क्योंकि तुम और मैं दोस्त हैं, बल्कि इस कारण क्योंकि तुम और मैं एक अल्फ़ा और ओमेगा हैं। शायद मैं पहले तुमसे डर रहा था, लेकिन अब मैं सच कहूँ तो मैं तुम पे बहुत ट्रस्ट करके ये हाथ आगे बढ़ा रहा हूँ। क्या तुम मेरे साथ मेरे फ्लैटमेट बनोगे? जिस चीज़ से अब वांग जी भी विंग के साथ को तुरंत पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ लेकिन तुम्हें मुझसे अब प्रॉमिस करना होगा कि कल मॉर्निंग में तुम मेरे साथ सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओगे और उस लेडी के खिलाफ रिपोर्ट करोगे। पर लंजा कोई फ़ायदा नहीं, क्यों हम जाएं? तुम्हें पता है उस मेरे कार्ड्स भी एक्टिव नहीं है। मेरा जो नॉर्मल ट्रांजैक्शंस है वो मैं अभी ऑनलाइन ही कर रहा हूँ। मैंने मेरे नए अकाउंट के कार्ड्स भी अभी तक इशू नहीं करवाए थे। मुझे कोई मतलब नहीं है। क्या अगर तुम्हारे साथ कुछ हो जाता तो उस लेडी ने तुम्हें उस ठंड में ऐसे ही छोड़ दिया? मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगा। तुम तुरंत मेरी बात पे अग्री करो और मॉर्निंग में मेरे साथ जाने के लिए रेडी रहो। इस बात पे अब विंग वांग जी की गुस्से वाली नज़रों को महसूस करते हुए अपना सर हाँ में हिलाने लगता है। अब वांग जी थोड़ा सा विंग के पास आता है और उसके कमल को थोड़ा ठीक करते बोलता है, विंग तुम ठीक हो ना? सच बताओ, तो उसने तुम्हें इनप्रॉपर वेट में तो टच नहीं किया? रंजा तुम ये क्यों बार बार मुझसे पूछो? मैंने बताया ना वो ओमेगा है। ओमेगा क्या करता है? विंग यहाँ ओमेगाज भी ऐसे हैं। तुम्हें पता है मुझे सबसे पहला प्रपोजल यहाँ किसने किया था? एक अल्फा ने। इस बात पे अब विंग के चेहरे पे हंसी आ गई। क्या रंजा तुम्हें एक अल्फा ने प्रपोज किया था? हाँ विंग तुम्हें पता है मैं ऑफिस में बिल्कुल नया था और अचानक से एक टॉल सा डार्क सा हैंडसम सा अल्फा मेरे सामने एक पेपर लेकर आ गया और मेरी हालत बल्कि घबराई हुई कि ये मुझे पेपर में क्या दे रहा है। और जब मैंने उस पेपर को खोला तो उसमें था विल यू डेट मी, और मेरी हालत उस समय ऐसी थी कि मैं क्या बोलूँ। मुझे लगा कि शायद मुझे देखकर लड़कियाँ इम्प्रेस होंगी, ओमेगाज इम्प्रेस होंगे, पर एक लड़का वो भी अल्फा मुझे देखकर ऐसे ही कर सकता है, मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। अब वांगी विंग का थोड़ा ध्यान भटकाने के लिए ऐसे बात कर रहा है कि विंग अब ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। ओ लंजा तुम तो खुद इतनी क्यूट हो कि तुम्हारा अल्फा क्या, तुम्हें तो कोई भी पिघल सकता है। इसमें मैं उस बेचारे अल्फा की गलती नहीं मान सकता। उसी तरीके से तुम भी तो इतनी क्यूट हो, तुम्हें देखकर भी किसी ओमेगा की नीयत बिगड़ सकती है। इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूँ अल्फ़ा ओमेगा बीटा इन सब के बारे में मत सोचो, अपने आप को सेफ रखने के बारे में सोचो। और अब मैं तुम्हें अच्छे से कल से क्लासेस दूंगा, तुम्हें अच्छे से अब पूरी लोकेलिटी घुमाऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आए कि कोई टैक्सी ड्राइवर या कोई पर्सन तुम्हें किस एरिया की तरफ ले जा रहा है और तुम तुरंत उस समय मुझे या इमरजेंसी को कॉल कर दो। हाँ लंजा ये बात तुम मुझे सही कह रहे हो। अगर मुझे सिटी का थोड़ा सा आइडिया होता तो शायद मैं पहले ही किसी को इन्फॉर्म कर देता जब वो मुझे गलत साइड ले जा रही थी, पर मुझे इस सिटी का कोई आइडिया ही नहीं था तो मैं समझ नहीं पाया। विंग और वांग जी अब एक प्रॉमिस करते हैं। वही विंग की आप वांग जी की तरफ ये एक तरह से ट्रस्ट जो अभी बढ़ा है उससे वांग जी को भी बहुत खुशी होती है कि कम से कम विंग अब उस तरीके से ट्रस्ट करता है। वहीं विंग रात में इस तरह से फंस गया था और काफ़ी देर तक घर नहीं आया था। ये बात जब शुयांग और शाओशिंगचन को पता चलती है तो वो दोनों भी कंसर्न में विंग से मिलने मॉर्निंग में ही आ जाते हैं। और अब ये चारों लोग मिलके उस लेडी के लिए, उस एजेंसी के लिए कंप्लेंट करने जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पुलिस स्टेशन, इस लोकल पुलिस स्टेशन वालों को भी इस एजेंसी पे थोड़ा डाउट था, लेकिन ये एजेंसी वाले अधिकतर फॉरेनर्स को ही टारगेट करते हैं लूटपाट के लिए, लोकल को नहीं करते हैं। इसी कारण कोई फॉरेनर बेचारा पुलिस के चक्करों में किसी और कंट्री में क्यों पड़ेगा, यही सोचकर उनके बारे में कंप्लेंट नहीं करता है। विंग वो पहला पर्सन है जो मतलब फॉरेनर है और उसने इस तरीके से इस एजेंसी के लिए कंप्लेंट किया और अब वो लोग पक्का उन लोगों को पनिशमेंट देंगे, जिस चीज़ से विंग को खुशी होती है। शायद विंग तो भी बाकियों की तरह यहाँ पर मतलब कहते हैं ना लीगल चक्करों में पढ़ना या पुलिस के चक्कर में पढ़ना कोई भी नहीं चाहता। शायद विंग भी नहीं चाहता, वो तो वांग जी ने उसे
इंकरेज किया, इसलिए वो आया और अब उसे इस चीज़ की खुशी भी है। वहीं कुछ ही दिन बाद, मतलब 3-4 दिन बाद ही पुलिस स्टेशन वाले और वांग जी को इन्फॉर्म करते हैं कि उन्होंने उस लेडी को अरेस्ट कर लिया है। इतना ही नहीं, विंग के कुछ सामान भी उनको, मतलब उस लेडी के पास मिले हैं, जैसे विंग का वॉलेट जिसमें कुछ कार्ड्स थे। वो ऑब्वियसली वो उस कार्ड इंटरनेशनल कार्ड्स नहीं थे, वो चाइना के कार्ड्स थे, तो वो उनमें से पैसे नहीं निकाल पाई। पतों पर उसके घर में वो कार्ड्स मिले, तो जिनसे उन्हें कंफर्म हो गया कि ये लेडी ही थी जिसने विंग के साथ ये मतलब लूटपाट करी थी। इसलिए विंग वहाँ जाके फाइनल उस लेडी को पहचान के उसके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट थी वो एक तरह से फाइनल होने के बारे में बहुत खुश होता है। उसे लगता है कि उस पहली बार लाइफ में पहली बार उसके साथ जिसने गलत किया उसे पनिशमेंट मिली। हाँ, विंग के साथ तो इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने गलत किया था। वो फॉस्टर पेरेंट्स जिनके पास वो कभी रुकता था, जो उसे कई बार गुस्से में खाना नहीं देते थे, अपनी फ्रस्ट्रेशन उस पर निकालने के लिए उसे पीट देते थे। उसके साथ बचपन में भी ये सब हुआ था। कई बार उसे बॉय स्कूल में भी बुली होना पड़ता था क्योंकि उसके पास पेरेंट्स नहीं थे और वो एक ऑर्फन चाइल्ड था। लेकिन आज तक उसके साथ गलत करने वाले किसी भी इंसान को वो पनिशमेंट नहीं दिलवा पाया। शायद पहली बार उसके साथ किसी ने गलत किया और उसे पनिशमेंट मिली। ये देखकर विंग को एक खुशी होती है। विंग को महसूस होता है कि शायद वो इस बार भी कि उस पर्सन को छोड़ देता कि कौन चक्करों में पड़ेगा, या फिर विंग इन बारे में कभी ज़्यादा सोचता नहीं। वो तो वांग जी था जिसने विंग को इंकरेजमेंट करी और विंग को आज पहली बार इस चीज़ की बहुत खुशी हो रही है। वो जब वहाँ पुलिस स्टेशन से बाहर आता है तो उसके चेहरे पे ये अजीब सी खुशी देख के वांग जी उससे वो क्वेश्चन पूछ ही लेता है, क्या हुआ विंग, तुम इतनी खुश क्यों हो रहे हो? वह माना कि उसे पनिशमेंट मिली, लेकिन तुम्हारी चेहरे की ये स्माइल तो कुछ और ही बता रही है। क्या सचमुच में उसने सिर्फ लूटा ही था या उसने कुछ गलत भी किया था? क्योंकि तुम्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे तुमने अपनी लाइफ के सबसे बड़े विलन को आज पनिशमेंट दे दी। सच कहूँ लंजा, ये मेरी लाइफ में पहली बार है कि मुझे जस्टिस मिली है, या ये कह दे जस्टिस क्या होती है फील हुआ है। ऐसे क्यों बोल रहे हो विंग? मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं बता सकता लंजा, ये बहुत लंबी स्टोरी है। पर हाँ, मैं तुमसे इतना ज़रूर कहूँगा, थैंक यू लंजा मुझे इंकरेज करने के लिए। आज मुझे पहली बार फील हो रहा है कि हमें गलत के अगेंस्ट स्टैंड लेना चाहिए। हमेशा शांत होकर इग्नोर करने से चीज़ें नहीं सुधरती। कभी कभी अपने लिए स्टैंड लेकर जो उसके अगेंस्ट खड़ा होना चाहिए। एंड थैंक यू सो मच मुझे ये सिखाने के लिए। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि अब मैं फ्यूचर में अगर कोई मेरे साथ गलत करेगा तो उसके अगेंस्ट स्ट्रांगली खड़ा होऊंगा। वैसे भी मैं तो एक लॉ का स्टूडेंट था, मुझे तो ये चीज़ें खुद इम्पोर्टेंट मतलब सोचनी चाहिए थी कि जस्टिस हर किसी को मिलता है और उसके लिए इंसान का स्टैंड लेना ज़रूरी है। तुम लॉ के स्टूडेंट थे, ये भी मुझे आज पता चला। जिस पे भी जोर से स्माइल करके बोलता है, हाँ लंजा मैंने अपनी ग्रेजुएशन लॉ में ही करी है। हाँ, उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि शायद मैं लॉ के लिए नहीं बना। हाँ, तुम्हें बहुत अच्छा रियलाइज़ हुआ, वरना तुम जैसा ख़राब एडवोकेट बन जाता तो बेचारे उन लोगों का क्या होता जो तुम्हारे को अपना केस देते। तुमसे तो अपने लिए स्टैंड नहीं लिया जाता, अपने लिए तुमसे लड़ाई नहीं होती, तुम क्या दूसरों के लिए लड़ोगे? इस बात पे विंग अब गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है, अच्छा तुम्हें लगता है मैं अच्छी फाइट नहीं कर सकता? बिल्कुल नहीं। जिस बात पे अब विंग एकदम से वांग जी को जोर से पंच करता है। मतलब इतनी जोर से नहीं कि वांग जी को बहुत चोट लग जाए, लेकिन इतनी जोर से कि वांग जी को थोड़ा सा तो दर्द हो, वो भी उसके कंधे पे। कहता है, देखा मैं बहुत स्ट्रांग हूँ और मैं फाइट भी कर सकता हूँ। ये वाली फाइट के लिए कौन बोला था? अरे छोड़ो यार मुझे, अब मैं तो उसके लिए कह रहा था यार कि जैसे मुँह से लड़ना, स्टैंड लेना, तुम तो तेरे डरपोक से नाजुक से बने रहते हो, कहाँ तुमसे स्टैंड लिया जाएगा? वांग जी विंग को थोड़ा छेड़ता है। वहीं विंग अब वांग जी को ऐसे झूठ मल वाला हिट करने लगता है और कहता है, अच्छा मैं कमज़ोर हूँ, अच्छा मैं तुम्हें दिखाता हूँ आज मैं कितना मजबूत हूँ। और ये कह के बार बार वांग जी को ऐसी मजाक में जैसे मार पिटाई नहीं करने लगते हैं वैसे ही करने लगता है। जिसे विंग और वांग जी अभी अपनी ही मस्ती में मगन थे जब अचानक से एक और कार आके रुकती है। ये कोई और नहीं बल्कि शुयांग और शाओ शिनशन थे। वो दोनों एकदम से आते हैं और बोलते हैं, अरे क्या बोला, क्यों क्यों बुलाया था पुलिस वालों ने तुम्हें यहाँ, सब कुछ ठीक है? जिस पे विंग स्माइल कर रहा बताया कि हाँ सब कुछ ठीक है। उस लेडी को मुझे चेक करने के लिए बुलाया गया था, यानी आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो वही लेडी थी जिसने मेरा मतलब मुझे इस तरीके से लूटा था या कोई और थी। तो तुमने उसे आइडेंटिफाई कर लिया, क्या वही थी? हाँ वही थी, और अब उसे पनिशमेंट दी जाएगी। वाओ, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब जो शाओ शिनशन स्माइल करते हुए बोलता है, और अब हम इस चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, चलो आज शाम को क्लब करते हैं, वैसे भी आज फ्राइडे नाइट है, खूब मज़ा आएगा। वैसे भी विंग तुमने अभी लंदन की नाइट तो देखी ही नहीं,
चलो एंजॉय करने चलते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। शुयांग और वांगजी भी इस बात में सपोर्ट करते हैं। विंग थोड़ा घबराते हुए क्लब मैं क्लब में नहीं जाता, मुझे लगता है बुरा है। एकदम से अब ये तीनों एक साथ बोलते हैं सो बोरिंग, जिससे विंग अब उन तीनों को देखते हैं। वांगजी थोड़ा सा टीजिंग वे में कहते हैं मिस्टर एडवोकेट, तुम तो कहाँ ही क्लब में जाओगे, तुम जाओ अपने कोर्ट वहाँ पे जाके एंजॉय करना। इस बात पे विंग फिर से गुस्से वांगजी को देखता है और बोलता है तुम मेरी टांग मत खींचो, चलो हम लोग आज क्लब चलेंगे, जिसमें सब लोग अब मिलके क्लब जाने की डिसाइड करते हैं। वही विंग जो शायद चाइना से या जब से यहाँ आया है कुछ ऐसे कपड़े लाया ही नहीं था, उसके पास तो अधिकतर फॉर्मल सिर्फ नॉर्मल कैजुअल वेयर्स थे, उसके पास कोई क्लब वाली ड्रेसेस या कपड़े नहीं थे, इसलिए वो बेचारा अपने नॉर्मल से कैजुअल वेयर में, यानी एक नॉर्मल सी अपनी जीन्स और एक नॉर्मल सी अपनी कैजुअल शर्ट में रेडी होके बाहर आता है, जिसे देख के बाकी तीनों मुंह खोल के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये तीनों तो पूरे क्लब स्टाइल में लाइक कि सबने थोड़े से फंकी से कपड़े डाले हुए हैं, किसी ने लेदर जैकेट डाली हुई है, किसी ने लेदर डेनिम मतलब डेनिम के कोट्स और जैकेट डाली हुई हैं। वहीं शाओ शिनचैन तो इतना स्मार्टली रेडी हुआ है, उसने बहुत एक लॉन्ग शर्ट टाइप की ड्रेस डाली हुई है और उसके नीचे उसने बहुत स्मार्टली खुद लॉन्ग बूट डाले हुए हैं, या वो एक ओमेगा है तो वो थोड़ा सा फीमेल स्टाइल में ही क्लबिंग के लिए रेडी हुआ है, जिसे देख कर वो एकदम से शॉकिंगली विंग को देखता है और बोलता है तुम ये पहन के क्लब जाओगे? हाँ, क्या बुरा है, मैं अच्छा लग रहा हूँ ना? विंग तुम नेचुरली बहुत ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव हो, आई मस्ट से, बट यार तुम क्यों खुद को टारगेट बनाने के सारे काम करते हो इस चीज़ से? अब विंग थोड़ा शॉकिंगली शाओ शिनचैन की तरफ देखता है। अब शुयांग आगे आके विंग को समझाते हुए बोलता है विंग तुम्हें पता है जब हर कंट्री में कोई बाहर से फॉरेनर आता है तो कैसे टैक्सी वाले, लोकल रिक्शा वाले या फिर लोकल वेंडर या शॉप वाले उस पर्सन को टारगेट करके उसे हर चीज़ डबल प्राइस या ट्रिपल प्राइस में कोट करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस पर्सन को यहाँ की कोई नॉलेज नहीं है और वो उनके लिए एक सॉफ्ट टारगेट बन जाता है पैसे कमाने का। और ये काम हर कंट्री में होता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि हमारी तुम्हारी कंट्री में होता है, वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में चले जाओ तुम नोटिस करना वहाँ के लोकल के लोगों के साथ और अलग शॉप कीपर्स या टैक्सी ड्राइवर अलग बिहेव करते हैं और फॉरेनर्स या आउटसाइडर के साथ अलग बिहेव करते हैं। और ये सब वो कैसे करते हैं? क्योंकि वो उस पर्सन को आराम से पहचान सकते हैं कि वो भीड़ से अलग है, और यही चीज़ तुम करते हो, तुम हमेशा लोगों से हटके ही रहते हो, जिससे सब लोग तुम्हें इजीली टारगेट कर देते हैं। वो ये समझ जाते हैं कि तुम उनका इजी टारगेट हो। अभी भी तुम ऐसे ड्रेस होकर क्लब में जाओगे तो कोई ना कोई अल्फा तुम्हें आराम से टारगेट कर देगा, यही सोच के कि इस पर्सन को तो अकल ही नहीं है, ये तो इतना बेवकूफ़ है। आजकल की दुनिया में लोग सिंपलिसिटी और सिंपल लोगों को बेवकूफ़ बनाना ज़्यादा पसंद करते हैं, एडमायर कम करते हैं लोग इस चीज़ को। अब विंग थोड़ा शांति से समझता है शुयांग ने उसे लाइफ की एक बहुत बड़ा लेसन दे दिया। शुयांग का भी फर्स्ट इंप्रेशन विंग के लिए ऐसे ही था। विंग अब ये चीज़ समझता है कि लोग सिंपलिसिटी जो लोग कैरी करते हैं उनकी तरफ अट्रैक्ट कम और उन्हें बुद्धू समझ के उनका फ़ायदा उठाने के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। आजकल की दुनिया में स्मार्ट इंटेलिजेंट लोगों की वैल्यू ज़्यादा की जाती है, सिंपल और भोले भाले लोगों की वैल्यू कम और उनका फ़ायदा उठाया ज़्यादा जाता है। और ये चीज़ अब कहीं ना कहीं विंग भी समझ चुका है अपने एक्सपीरियंस से, चाइना में और अब लंदन के एक्सपीरियंस से, इसलिए वो भी तुरंत बोलता है तो फिर हमें क्लब से पहले शॉपिंग जाना पड़ेगा, जिससे ये तीनों एक साथ एक्साइटेड होकर बोलते हैं यस। और वो शाओ शिनचैन तो इतना एक्साइटेड हो जाता है कि वो विंग का कस के हाथ पकड़ लेता है। अब बोलता है मैं तुम्हारा पूरा वार्डरोब चेंज करना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे लिए आज स्मार्ट से स्मार्ट ड्रेसेस खरीदूंगा। इतना ही नहीं, मैं तुम्हारी कैजुअल वेयर, तुम्हारी फॉर्मल वेयर, यहाँ तक कि तुम्हारी क्लबिंग के सारे कपड़े मैंने डिज़ाइन करने की सोच लिया। तुम सचमुच में क्या कर रहे हो हायर मैनेजमेंट में? तुम्हें तो फैशन डिज़ाइनिंग में होना चाहिए था। अब बेचारा भी थोड़ा सा टीज करते हुए बोलता है अरे यार वो तो मेरा सेकंड जॉब है, मेरा फर्स्ट जॉब तो फैशन ही है, चलो आज मैं तुम्हें एकदम से स्मार्ट ओमेगा बनाऊंगा। और ये बोल के वो विंग को खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। वहीं शुयांग शाओ शिनचैन की इस एक्साइटमेंट को देख के अपने सर पे हाथ रख के टेंशन में खड़ा हो जाता है, जिससे अब वांगी उसके कंधे पे हाथ रखता है और बोलता है तुझे क्या हो रहा है, तेरी ये एक्सप्रेशन इतनी खतरनाक क्यों है? भाई तुझे नहीं पता, ये विंग की शॉपिंग के नाम से मेरा बिल काटेगा, मुझे पक्का पता है। आज ये फुल मूड में है और आज मेरा सचमुच में क्रेडिट कार्ड पूरी तरह से एग्जॉस्ट होने वाला है। इस बात पे वांगी जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि ये बात तो सच है कि वो इन दोनों को बहुत अच्छे से जानता है और वो ये भी जानता है कि शाओ शिनचैन का शॉपिंग के लिए ऑब्सेशन कितना स्ट्रॉन्ग है। पक्का
आज तो शुयांग की क्रेडिट कार्ड लिमिट पक्का खत्म हो जाएगी। और ऐसा होता भी है। जहाँ विंग के लिए शॉपिंग पे गए ये लोग पहले ही मॉल में शिनचैन की शॉपिंग में ज़्यादा बिजी हो गए थे, पर लकीली वांग जी की होते हुए आज इस बार ऐसा नहीं पाया, क्योंकि शायद शाओ शिनचैन तो अपने में थोड़ा सा बिजी हो गया, लेकिन वांग जी का पूरा ध्यान विंग की शॉपिंग पे है। वो एक एक करके विंग को भी अपनी साइड से सजेशन दे रहा है, और जब विंग उसकी सजेशंस के कपड़े पहन के वो एक ड्रेसिंग रूम से बाहर आता है तो वांग जी को विंग और ज़्यादा ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव लग रहा है। थोड़ी देर में शुयांग इतना इरिटेट हो जाता है शाओ शिनचैन से कि वो गुस्से में बोलता है, बस अब मैं एक और मॉल में नहीं जाऊंगा, पिछले 4 मॉल से तुम इधर से उधर मुझे घुमा रहे हो। देखो शाओ शिनचैन, हम क्लबिंग के लिए जाने वाले हैं, अब क्लब बंद हो जाएगा तो फिर हम कहाँ जाएंगे। देखो मैं तुम्हें 2 घंटे दे रहा हूँ और 2 घंटे बाद तुम मुझे उस क्लब के सामने मिलोगे। मैं और वांग जी यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि मैं अब तुम दोनों की शॉपिंग को और नहीं झेल सकता। तुम ओमेगास की शॉपिंग पता नहीं कब रुकेगी। बेचारा शुयांग अब फर्स्ट्रेट होता हुआ वांग जी का हाथ पकड़ के वांग जी को बिना मन से उसको खींचता हुआ अपने साथ ले जाता है। बेचारा वांग जी भी अभी कुछ नहीं कह पाता है, क्योंकि क्या कहे वो। शुयांग और शाओ शिनचैन की फाइट और ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे अच्छा चुपचाप से शुयांग के साथ ही चलो। वैसे उसका मन तो अपने विंग के साथ रहने का था, लेकिन अब वो लोग शायद सैलून जाएंगे, यही उन लोगों का प्लान हुआ है। और वहाँ वांग जी जा नहीं पाएगा, क्योंकि ओमेगा का होगा, इसलिए वो जब शाओ शिनचैन को ही विंग के साथ छोड़ के शुयांग के साथ चला जाता है। वहीं ये दोनों अब क्लब के बाहर खड़े हैं और 2 की जगह ऑलमोस्ट 3 घंटे होने वाले हैं। और वांग जी की तरफ देखता हुआ शुयांग गुस्सा करते हुए बोलता है, मैंने कहा था ना ये लोग कभी बाज नहीं आ सकते, खासकर तो ये शाओ शिनचैन। मैं इसको कब से जानता हूँ, इसको शॉपिंग देख के जैसे पागलपन चढ़ जाता है। पूरा दिन ये मॉल्स में घूम सकता है बिना कुछ खाए पिए। इसको तो बस न्यू ब्रांडेड कपड़े, न्यू ब्रांडेड शूज़, बैग्स खरीदने को और देखने को मिलते रहे, ये पूरा दिन लगा सकता है। बेचारा शाओ शिनचैन के ऊपर गुस्सा करता हुआ शुयांग अब सर पकड़े हुए क्लब के पास ही बैठा हुआ है। ये दोनों कार में बैठ के तब से उन दोनों का वेट कर रहे हैं। फाइनली अब वांग जी के पास विंग का कॉल आता है, जो वो कहता है कि आप किस साइड हो, हम लोग यहाँ पहुँच गए। जैसे विंग और शुयांग अब जल्दी से कार से निकल के उन्हें इधर उधर देखने लगते हैं। और तब वांग जी अपनी लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट देखता है, जब उसका वी भूषण आज बिल्कुल अलग पर इतना ब्यूटीफुली ड्रेसअप होके आया है। विंग ने एक थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट और एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट पहनी हुई है, जिसके नीचे उसने थोड़ा सा ब्लैक कलर की मतलब इनर भी डाला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद उस शर्ट से उसके शोल्डर, उसकी डीप नेक शो हो रही है, और जिसमें वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और सेक्सी लग रहा है। ऊपर से ये न्यू हेयर स्टाइल जो खासकर शाओ शिनचैन ने उसका बनवाया है, वो भी उस पर बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है। हल्का सा मेकअप जो विंग के लिए एकदम अप्रोप्रिएट है, ना ही बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, विंग को बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। कहीं ना कहीं वांग जी तो एक सेकंड के लिए सांस लेना ही भूल जाता है विंग को इस हॉट अटायर में देखकर। और अब वो ना चाहते हुए भी विंग को लिए थोड़ा सा पॉजेसिव और जेलस होता हुआ बोलता है, शाओ शिनचैन तुमने इतना ज़्यादा रिलीविंग शर्ट क्यों पहनाई है इसको। और ये बोल के वो जल्दी से अपना कोट निकाल के विंग के उन कपड़ों को ढकने की कोशिश करता है। बेसिकली उसके उस ट्रांसपेरेंट शर्ट को जैसे एकदम से शाओ शिनचैन गुस्से में उसका कोट उतार के वापस वांग जी की तरफ फेंकते होता है। कोई ज़रूरत नहीं है, वो बहुत अच्छा लग रहा है और उसके पास भी उसका कोट है, वो पहन लेगा फर वाला, बट ये मेंस का कोट बिल्कुल भी नहीं, रखो अपने पास। विंग चलो आज मैं तुम्हें क्लब देखने का नज़ारा दिखाता हूँ। और ये बोल के वो जल्दी से विंग का हाथ पकड़ के अंदर ले जाता है। वहीं विंग को इस तरीके से ऐसे ड्रेसअप करके लाएगा शाओ शिनचैन वांग जी को उम्मीद ही थी, वांग जी पक्का वो डूब के वहाँ पे छोड़ के नहीं आता। और ये वाली शर्ट कब खरीदी, विंग के कपड़ों को तो वांग जी ने बहुत अच्छे से चेक किया था, इतनी ट्रांसपेरेंट और इतनी रिवीलिंग शर्ट तो कोई से भी नहीं थी। बेचारा वांग जी अब ना चाहते हुए विंग के पीछे पीछे ही पूरे क्लब में घूरा, कहीं उसके विंग को कोई और अल्फा देखे ना, कहीं उसके विंग को कोई और अल्फा अनअप्रोप्रिएट वे में टच ना करे। हाँ वो लोग एंजॉय करें, लेकिन ऐसा ना हो कि कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, इसलिए वो विंग के आसपास ही थोड़ा प्रोटेक्टिव वे में घूम रहा है। वहीं शाओ शिनचैन भी बहुत अच्छे से ड्रेसअप हो गया है, जैसे मैंने पहले बताया था वो वाली शर्ट और वो जिसके लिए अब हमारा शुयांग भी थोड़ा पॉजिटिव है। ये दोनों अल्फा पार्टी में एंजॉय करने से ज़्यादा अपने अपने ओमेगास को लेके उनके प्रोटेक्टिव मोड में ज़्यादा है। थोड़े टाइम में ये चारों अब डांसिंग फ्लोर पे आ गया। वांग जी ज़्यादा डांस करना जानता नहीं है, लेकिन वो सिर्फ विंग की वजह से यहाँ आ गया। वहीं विंग को पहली बार इतना हंसते हुए इतना एंजॉय करते हुए देखकर वांग जी को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि विंग को ये वाइब भी बहुत अच्छी लग रही है।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब एक तरह से लाउड और बहुत ज़्यादा अजीब सा मतलब एक होता है ना, तो कुछ सॉन्ग्स ही अपने आप में इतने वल्गर होते हैं कि आप वहाँ पे कंफर्टेबल नहीं फील कर पाते हो। इस टाइप के सॉन्ग्स नहीं है। मतलब पार्टी सॉन्ग है पर अच्छी प्लेलिस्ट है, कोई अजीब सी प्लेलिस्ट नहीं है। म्यूज़िक भी बहुत ज़्यादा डांसिंग वाला है, तो और उसका मन भी कर रहा है इस म्यूज़िक पे नाचने का, इसलिए विंग भी बहुत अच्छे से आप इन लोगों के साथ डांस कर रहे हैं। वहीं विंग को ऐसे एंजॉय करते हुए डांस करते देखकर वांग जी को भी अच्छा लग रहा है। वहीं वांग जी का हाथ पकड़ के अब विंग उसे भी फोर्सफुली थोड़े से स्टेप करने पे मजबूर कर रहा है, जिसपे विंग भी हल्का बहुत मूव तो कर ही रहा है, और सॉरी वांग जी भी हल्का बहुत विंग के साथ मूव तो कर ही रहा है। अच्छा सा एक क्वालिटी टाइम ये लोग स्पेंड कर रहे हैं। अब थक के ये लोग आके अपने सोफे पे बैठते हैं, जब वहाँ शाओ शिनचैन उन लोगों के साथ एक बहुत प्यारी सी ग्रुप फोटो लेता है और तुरंत बोलता है वाओ कितनी अच्छी फोटो है, चलो सबके सब एक साथ इसे इंस्टा पे डालते हैं और एक दूसरे को ट्रैग करते हैं। चलो विंग मुझे अपनी आईडी से रिक्वेस्ट भेजो, जिस पे विंग उसे तुरंत अपनी आईडी से रिक्वेस्ट भेजता है, जिसे देख के शाओ शिनचैन का मुंह पूरी तरह से सड़ जाता है और घूर घूर के विंग को देखता है। एक फोटो तुम्हारे इंस्टा पे सिर्फ एक फोटो है, ये क्या बदतमीजी है विंग, तुम्हें इंस्टाग्राम का रूल नहीं पता? पर डे हमें स्टोरी डालनी होती है, अच्छे अच्छे से फोटो पोस्ट करने होते हैं, और तुम्हारी इंस्टा पे कोई स्टोरी नहीं, सिर्फ एक फोटो। जिसपे विंग थोड़ा सा शाओ शिनचैन के इस रिएक्शन को देख के हंसने लगता है और बोलता है एक्चुअली मुझे इतना ज़्यादा सोशल मीडिया का क्रेज़ नहीं है, मैं कम ही फोटो पोस्ट करता हूँ, लेकिन सिर्फ एक कौन करता है, करो कम करो, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं। वांग जी भी कम फोटो पोस्ट करता है, लेकिन उसकी पोस्ट पे भी तुमसे, उसकी वॉल पे भी तुमसे ज़्यादा पोस्ट है, चलो जल्दी से ये फोटो यहाँ भी पोस्ट करो। और इतना ही नहीं, मैंने जो तुम्हारे और बहुत सारे पिक्स क्लिक किए ना वो भी पोस्ट करो, और सारे अपने फ्रेंड्स को दिखाओ कि तुम लंदन में कितना एंजॉय करो, सबको जेलस फील करवाओ। कितना मज़ा आता है ना अपने दोस्तों को जेलस फील करवाने में। जिसमें शाओ शिनचैन के इस रिएक्शन पे विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। शाओ शिनचैन एक सोशल बटरफ्लाई है, विंग को समझ में आ चुका है, और विंग को ये क्यूट सा उसका फ्रेंड भी अच्छा लग रहा है। लाइफ में कुछ ऐसे भी लोग होने चाहिए जो आपको थोड़ा अलग टाइप की दुनिया को दिखाएं, जैसे कि शाओ शिनचैन विंग की लाइफ से बिल्कुल हटके शाओ शिनचैन जो खुद एक ओमेगा है, लेकिन उसकी लाइफ के प्रेफरेंस और चीज़ें बिल्कुल अलग हैं। कहने के लिए फ्रेंड्स वो होते हैं जिनके साथ आपको प्रेफरेंस या एक कहते हैं पसंद एक जैसी हो, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं। कई बार आप लोगों की पॉजिटिव वाइब्स भी मैच होती है। शाओ शिनचैन के साथ शायद विंग की पसंद एक जैसी ना हो, आदत एक जैसी ना हो, लेकिन वो पॉजिटिव फीलिंग जो उसे शाओ शिनचैन के साथ मिल रही है वो आज तक उसे चाइना में कभी किसी और दोस्त के साथ नहीं मिली। यही कारण है कि आज तक विंग का कोई खास फ्रेंड नहीं बना। सिर्फ उसकी सीजे यानी कि दोनों बेस्ट फ्रेंड यानी वेंचिंग और मेमिया है, जिनके साथ विंग थोड़ा कंफर्टेबल फील करता है, लेकिन वो दोनों भी विंग से एज में बड़ी थी, इसलिए वो विंग को फ्रेंड से ज़्यादा एक छोटे भाई की तरह ही ट्रीट करती थी। लेकिन आज विंग को सचमुच में नए फ्रेंड, जेन्युइन फ्रेंड जिन्हें कहते हैं ना दिल से बनाए हुए दोस्त मिले हैं, जिसके साथ वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा है। वो शाओ शिनचैन को अपना फ़ोन ही पकड़ा देता है और बोलता है तुम्हारा जो मन करे तुम करो, और उसके बाद शाओ शिनचैन पूरी की पूरी विंग की इंस्टा आईडी को ही हैक कर लेता है। वो बहुत पहले तो बहुत स्मार्ट सा प्रोफाइल बनाता है, विंग की डीपी चेंज करता है और बहुत सारे आज के फोटोग्राफ लाइन से डाल देता है। और यहाँ तक कि एक छोटी सी स्टोरी भी लगाता है जिसमें विंग कैसे अभी इंजॉय कर रहा था, जो उसने खुद अपने फ़ोन से बनाई थी। और ये देखकर कहीं ना कहीं कोने दूसरे कंट्री में बैठे हुए कुछ लोग सच्ची में जेलस भी होते हैं, जिनके में से एक कोई और नहीं बल्कि जंचा और उसकी मदर मैडम यू है। ऑब्वियसली ये विंग की पुरानी प्रोफाइल है, तो पुराने ही सारे फ्रेंड्स होंगे या पुराने ही उसके जान पहचान वाले लोग होंगे, जिनमें जंचा और मैडम यू भी थे। विंग सबसे अलग अपनी एक हैप्पी लाइफ बिता रहे हैं, ये उन दोनों को शायद कुछ पसंद नहीं आ रहा है। और आज का पार्ट यहीं रुकता है। सो नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे ये दो जेलस लोग जो चाइना में बैठे हुए हैं वो कैसे विंग की लाइफ में कुछ इंटरफेयर करेंगे, या फिर अभी वो दूर है तो क्या ही बिगाड़ पाएंगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छा लग रहा हो। कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, धन्यवाद।